जो वीडियो में संबंध फलन पढ़ाया था उसमें हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 का 5वें खंड के 2 पार्ट बताए थे, ए और बी। आज उसके आगे हम शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं आज। तो कह रहा है पहला, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर दे रखा है ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, न ही संक्रामक है, दर्शाना है। तो देखिए, तो यहाँ पर हमको दिखाना है संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं, माना वास्तविक आर क्या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है सवाल में, तो हमने मान लिया, माना 1/2 बिलोंग्स टू आर। 1/2 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। देखते हैं, तो यदि स्वतुल्य है तो क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या आना चाहिए यहाँ पर 1/2। इस संबंध पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का वर्ग। तो हम क्या पाते हैं यहाँ से 1/2 लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो ये कथन क्या सत्य है, नहीं, क्योंकि 1/2 है 1/4 से बड़ा है, इसलिए लिख देंगे 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/4। इसलिए संबंध आर जो है स्वतुल्य नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। अब हम देखते हैं, इसी तरह लेते हैं सममित में। तो सममित का लिखते हैं, तो सममित के लिए हमें 2 वास्तविक संख्याएं चाहिए। तो हम मान लेते हैं, माना 2 वास्तविक संख्याएं 1, 2 बिलोंग करती किसको, आर को। तो हमने लिया यहाँ पर, देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, अगर 1 रिलेटेड 2 है तो संबंध पर लगाइए, क्या आ जाएगा 1/2 सॉरी 1 लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल गया, 1 छोटा है बराबर है किसके, 4 के। ये तो सत्य हो सकता है। अब इसके देखते हैं, तो 4 जो है 1 से छोटा और बराबर होगा नहीं, तो इसलिए इसे काट देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 जो है डज नॉट रिलेटेड टू 1 आ जाएगा। इसलिए संबंध जो है आर क्या होगा, सममित नहीं होगा, सममित संबंध नहीं है। यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं, 1/2 था। अब इसके आगे आते हैं, संक्रमक दिखाते हैं। तो देखिए संक्रमक में क्या है, हमें 3 वास्तविक संख्याएं चाहिए। तो हमने मान लिया, यहाँ पर माना 3 ले लिया, -3 ले लिया और 1 ले लिया, बिलोंग करते कि इसको आर को। आप देखते हैं, तो जब 3 रिलेटेड है -3 से, तो दिस इम्प्लाइज दैट इस संबंध पर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 का वर्ग। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया, 3 छोटा है किससे, 9 से। सही है। अब हमने लिखा अगली बार में पुनः -3 रिलेटेड टू क्या है 1 से। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ गया, देखो -3 लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाए 1 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया -3 छोटा 1 से है, ये भी सत्य है। अब क्या देखो, दोनों को कंबाइन करें तो क्या हमें मिलता है, दोनों के आधार पर 3 जो है क्या 1 स्क्वायर से छोटा है, नहीं, क्योंकि हमने बताना था हमको
कि अगर ए कामा बी बिलोंग करें आर को और बी कामा सी बिलोंग करें आर को, तो इस आधार पर क्या होना चाहिए, ए कामा सी बिलोंग करे आर को। तो यहाँ पर देखिए ये जो तीसरा है चरण ये सत्य नहीं हो रहा है, जो कि क्या है, गलत है। 3 लेस और इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, तो क्या लिख देंगे, 3 इज नॉट लेस और इक्वल टू 1। इसलिए संबंध क्या हो जाएगा, आर जो है, आर क्या है, संक्रामक नहीं है। संबंध लिख दीजिए, संबंध आर, सॉरी आर संक्रामक नहीं है। तो इस तरह हम इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए कह रहा है जांच कीजिए कि समुच्चय, कोई समुच्चय दे रखा है, मान लिया समुच्चय ए बराबर क्या दे रखा है, 1 2 3 4, और कह रहा है कामा 5 कामा 6 भी है। तो और दिया है संबंध आर बराबर ए कामा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो कह रहा है इसको जांच कीजिए सुतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं है। देखिए पहले हम क्या बना देते हैं, संबंध बना लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, b बराबर a प्लस 1 लिखा हुआ है, a प्लस 1। तो देखिए हम ये हमको x, a और b के मान दे रखे हैं दोनों के, तो इस पर बनाए संबंध। पहले हम बना लें ऐसे एक सारणी, आसानी से निकाल लेंगे ये संबंध। तो देखिए यहाँ पर 1 रखने पर, यहाँ पर a लिख लो, यहाँ लिख लो b। तो 1 रखने पर इसका मान कितना आ जाता, 2, और 2 रखने पर इसका मान कितना आ जाता, 3, और 3 रखने पर इसका मान कितना आ जाता, 4, और 4 रखने पर इसका मान कितना आता, 5, और 5 रखने पर कितना आता, 6। अब इससे हम आगे नहीं सकते क्योंकि ए और बी दोनों के मान किसके बराबर है, 6, तो 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए संबंध हमारा आर क्या आया, 1 कामा 2 रोस्टर रूप में लिख लीजिए। तो क्या आएगा, 2 कामा 3, 3 कामा 4, 4 कामा 5, और 5 कामा 6। तो ये हमारा संबंध आ गया। अब देखिए इसे दिखाना है यह सुतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं, चेक करना है। तो देखिए इसमें कोई भी x और y यानी ए बी के मान बराबर नहीं आ रहे हैं। पहले ए वाले मान है, बाद में बी वाले मान। तो इसमें कोई दो मान बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये संबंध क्या होगा, सुतुल्य नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर सुतुल्य के लिए, तो देखिए लिख दीजिए सीधे 1 कामा 1 कामा 2 कामा 2 कामा 3 कामा 3, 4 कामा 4 कामा 5 कामा 5, 6 कामा 6 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये कोई इसमें शामिल नहीं है, इसलिए संबंध आर जो है क्या होगा, सुतुल्य नहीं है। अब देखिए सममित में क्या करेंगे, तो सममित की शर्त क्या बताएगी कि अगर एक जुड़ा है 2 से तो 2 जुड़ा होना चाहिए उसी आधार पर, जिससे 1 से। तो देखिए यहाँ पर कोई ऐसा जोड़ा मिल रहा है जिसमें पहला युग्म दूसरे जुड़ा हो, दूसरा भी पहले जुड़ा हो, ऐसा कोई नहीं मिल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, पर 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो 1 कामा 2 तो बिलोंग करता है आर को, लेकिन 2 कामा 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
इसलिए संबंध R जो है सममित नहीं है। तो ये क्या होगा, सममित नहीं होगा। इसके बाद आता है संक्रामक, देखते हैं। तो देखिए संक्रामक में आइए, तो इसमें देखिए संक्रामक 1,2 बिलोंग्स टू R, 2,3 बिलोंग्स टू R तो हो रहा है, लेकिन 1,3 से जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है। पर 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए संबंध R जो है संक्रामक नहीं है। तो इस तरह हम, क्योंकि बताया था हमने कोई संबंध संक्रामक होगा यदि A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट क्या होना चाहिए, A, C बिलोंग्स टू R, तो संबंध क्या कहलाता है, संक्रामक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 1,2 बिलोंग करता है R को, 2,3 बिलोंग करता है R को, लेकिन 1,3 इसमें नहीं आता, इसलिए जो संबंध R संक्रामक नहीं है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए संबंध R में R, तो संबंध क्या दे रखा है, रियल नंबर पर R बराबर A, B सच दैट A इज लेस देन R इक्वल टू B। तो कह रहा है द्वारा परिभाषित संबंध R सुतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ पर आपको चेक करना है। तो मान लीजिए सुतुल्य में माना A वास्तविक संख्या है, बिलोंग्स टू R, क्योंकि R वहाँ से संख्याओं का समुच्चय पर दे रखा है इसलिए। तो A रिलेटेड टू A, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाए, A इज लेस देन R इक्वल टू A। तो यहाँ पर जो है A छोटा और बराबर A के है, तो ये A बराबर क्या हो जाए A, जो कि सत्य है। इसलिए संबंध R क्या है, सुतुल्य है। कैसा है, सुतुल्य। अब इसके बाद आता है सममित। तो इसमें दो और चीज़ जरूरत पड़ेगी, तो दो मान लीजिए A, B। A, B बिलोंग्स टू R, तो यहाँ क्या लिखेंगे, A रिलेटेड टू B, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाए, A इज लेस देन R इक्वल टू B हो जाएगा। अगर हम लिखें तो क्या B जो होगा छोटा होगा A से और बराबर होगा, नहीं, तो इसे काट दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट B डज नॉट रिलेटेड टू A, तो A रिलेटेड टू B है परंतु B रिलेटेड टू A नहीं है, इसलिए संबंध, तो A रिलेटेड टू B, दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ रहा है, B डज नॉट रिलेटेड टू A, इसलिए संबंध R जो है सममित नहीं है। अब आता है, हम दिखाएं संक्रामकता इसकी। तो संक्रामक में 3 और जरूरत पड़ेगी, तो 3 मान लीजिए संक्रामक के लिए। तो माना A, B, C बिलोंग्स टू R, तो क्या देखिए A रिलेटेड टू B, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाए, A इज लेस देन B। मान लिया कि B रिलेटेड टू C हो रहा है, इसी आधार पर क्या हो जाएगा, B इज लेस देन इक्वल टू C हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं A छोटा बराबर B के है और B छोटा बराबर किसके, C के, इसलिए लिख सकते हैं A इज लेस देन R इक्वल टू C। तो क्या हो जाएगा, A रिलेटेड टू C हो जाएगा। तो क्या आ गया हमें, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, दिस इम्प्लाइज दैट A रिलेटेड टू C, एवरी A, B, C बिलोंग्स टू R। इसलिए संबंध
आर क्या है, संक्रामक है। तो इस तरह सवालों करें, सब आसान है, कर सकते हैं आप। इसी तरह हमने क्वेश्चन लिया 5वां, में लिखा हुआ है जांच कीजिए आर दे रखा है ए कामा बी सच दैट इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू। तो कह रहा है द्वारा संबंध सुतुल्य सममित अथवा संक्रामक है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए इसी तरह हम जैसे पहले किया उसी तरह करेंगे इसको। तो सुतुल्य के लिए तो हम जैसे मान लिया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर है, तो माना कोई वास्तविक संख्या ले लिया जैसे हमने 1/2, तो बिलोंग करती इसको आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर है। तो संबंध क्या लिखा हुआ है, ए रिलेटेड टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख देंगे 1/2 रिलेटेड टू 1/2, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 1/2 छोटा बराबर किसके होगा, 1/2 के क्यूब से। तो देखिए इसको हल करते तो क्या मिलता है, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2 का क्यूब क्या हो गया, 1/8 हो गया। तो यहाँ लिखा है, अब देखिए 1/2 और 1/8 में कौन बड़ा है, 1/2। तो ये जो है जो कि सत्य नहीं है, ये जो हमारे पास आया वो सत्य नहीं है, क्योंकि 1/2 जो है 1/2 जो है बड़ा है किससे, 1/8 से। इसलिए ले सकते हैं संबंध आर जो है वो क्या है, स्वतुल्य नहीं है। तो इसको यहीं पे ले सकते हैं, आगे लिख देंगे। फिर समझ लीजिए 1/2 छोटा है लिखा है, मान लिए 1/2 एक वास्तविक संख्या है। तो इस पर दिखाते हैं संबंध क्या लिखा था, एच लेस देन आर इक्वल टू कितना है, बी क्यूब है। तो 1/2 रिलेटेड टू 1/2 तो क्या आ जाएगा, 1/2 लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से करने में क्या मिला, 1/2 लेस आर इक्वल टू कितना है, 1/8 आ गया, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। इसलिए संबंध आर क्या सतुल्य नहीं है। अब आता है सममित में। तो मान लेंगे, माना इसमें हम ले लिया हमने 3 फिर -3, या हमने ले लिया 3 और 3/2। तो देखिए छोटा लेना है, यहाँ पर 1 और 2 ले लीजिए, 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो यदि 1 रिलेटेड टू 2 है, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की। तो ये तो हो गया सही। अब इसको हम अगर ऐसे लिखें, 2 छोटा होगा 1 का क्यूब से, तो ये तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। इसलिए 1,2 जो है 1 रिलेटेड टू 2 आ रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ रहा है, 2 डज नॉट रिलेटेड टू 1 इस संबंध पर। इसलिए संबंध आर क्या होगा, सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में संक्रामकता दिखानी है।